तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। आज की इस संध्या ध्यान यात्रा में हम पूरी तरह से बाबा जी की ऊर्जा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। आवाज ठीक है मेरी? मेरी और म्यूजिक की आवाज आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? नो नो मैम, नहीं। ठीक है सब? हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक लग रही है हमें तो। सभी पूरी तरह से अपने पाँव से अपने शरीर को शांत करते हुए घुटने तक अपने सभी पार्ट्स को धीरे धीरे देखते हुए शांत, स्थिर, कृतज्ञ कृतज्ञता के साथ सभी अंगों को, अपनी थाइस, हिप्स, लोअर एब्डोमेन, नीचे के पेट के सभी अंग, जननेंद्रियां बिल्कुल शांत, कृतज्ञता के साथ मिडल एब्डोमेन के सभी इंटरनल ऑर्गन्स, हायर एब्डोमेन, छाती, हृदय, गले तक पूरी तरह से, फ्रंट शोल्डर्स, बैक, स्पाइन, लोअर बैक, मिडिल बैक, हायर बैक, फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, कोहनी, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पोरे, मिडल बॉडी पूरी तरह से शांत, स्थिर, कृतज्ञता से परिपूर्ण।
धन्यवाद से परिपूर्ण। गले से, गले के सभी भागों को, थायराइड ग्लैंड को, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होंठ, गाल, कान, कानों के पीछे, कानों के अंदर की गहराई, आंखें, आंखों की भौहें, माथा, माथे के बीचों बीच अंजना चक्र, और हमारे सर के पिछला भाग, पिनियल ग्लैंड की पूरी नौ, सर का ऊपरी भाग पूरी तरह से विश्व प्राण शक्ति की ऊर्जाओं के साथ ब्रह्मांड से आती हुई विश्व प्राण शक्ति के संचार को महसूस करें और पूरी तरह से अलाउ करें कि विश्व प्राण शक्ति का संचार हमारे शरीर में पूर्ण रूप से हो पाए। हमारे सर के हर एक भाग में विश्व प्राण शक्ति हमारी सांसों के माध्यम से, हमारी नासिका रंध्र के माध्यम से अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास से फैलती चली जाए। हमारे शरीर के बाहरी भाग में भी, हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में भी
मैं और मेरे का भाव खत्म करके हम सब एक हैं। हम सब एकत्व में हैं और इस एकत्व से ही हम ध्यान प्रचार की इस मशाल को लेकर, ध्यान प्रचार की इस लहर को लेकर अपने साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतना प्यारा ये बना हुआ काफिला हमें और हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। ये प्रचार ध्यान का, ये ध्यान की मशाल जो हम लेकर घूम रहे हैं, इसे हम जन जन तक पहुंचाते हुए बच्चों, बूढ़ों, जवानों, हर उम्र के व्यक्ति को इस ध्यान की आवश्यकता है और सभी अपनी अपनी उम्र में इस ध्यान का उम्र के हिसाब से पूरा लाभ ले सकते हैं। हमें सबके अंदर से इस बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से इस ध्यान प्रचार के माध्यम से रिलीज करवाना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है कि ध्यान केवल और केवल बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में ही किया जाना चाहिए। ध्यान हर व्यक्ति के, प्रत्येक उम्र के आवश्यकता है। शाकाहार भोजन प्रत्येक उम्र के व्यक्ति की आवश्यकता है। हमारा मानव शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है, ये हिंसा के लिए नहीं है। ये केवल और केवल प्रेम के लिए है, करुणा के लिए है, आनंद के लिए है। और इस आनंद को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर पाए, अपनी इस सांसों के चलते हुए अपनी आत्मा को प्रगति की तरफ ले जाए। यही हमारी आत्मा का उद्देश्य, यही हमारी मशाल जो हर एक के हृदय में, क्या करे साडा हीरो हाले तो कुछ नहीं खाओ ना, फिर येलो दाल ले हर एक के हृदय में इस मशाल को, इस ज्योति को हमेशा के लिए जागृत रख पाए। और जो अभी तक इस ध्यान के लाभ को नहीं ले पाए हैं, इस ध्यान को नहीं जान पाए हैं, पीएमसी हिंदी चैनल, सैटेलाइट चैनल के माध्यम से, हमारे प्रचार के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे जिस आत्मा को यह पहुंचना है पहुंच जाए और सभी आत्माएं ध्यान के साथ जुड़ जाएं। ध्यान ही प्रत्येक दुख से निकलने का एकमात्र साधन है। इस समय जो पूरा संसार किसी न किसी दुख के कारण पीड़ित है, कोई शरीर के कारण, कोई संबंधों के कारण, कोई रोगों के कारण, कोई आर्थिक कमी के कारण, कोई अपनी इच्छाओं के कारण, और ध्यान सभी तरह के दुखों का
एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय स्वयं के साथ जुड़कर, स्वयं की सांसों के साथ जुड़कर, अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के माध्यम से पूरी तरह अपने प्रत्येक दुख का कारण जान पाना, अपने अंतर ज्ञान को जान पाना, अपनी अंतर शक्तियों के माध्यम से अपनी हर तरह की जरूरतों, आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण कर पाना। ये ब्रह्मांड हर पल हम जितना चाहें उतना देने को तैयार है। केवल और केवल एकमात्र हमारी इच्छा शक्ति, पूर्ण विश्वास, हमारे दुखों का कारण कोई भी दूसरा नहीं, हमारे अंदर की सोच बार बार उन नकारात्मक विचारों का पुनर्स्मरण हमारे दुखों का कारण है। कहीं पर कोई भी चीज रुक जाना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे आगे नहीं जाने दे रहा। कोई चीज है जो उसे रोक रही है और वो रुकावट हमारे अंदर ही है। फिर वो चाहे हमारी आत्मा की प्रगति हो या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में किसी भी तरह की बाधा, रुकावट जो हमें नहीं बढ़ने दे रही, उसको अपने अंदर से जाने, अंतर ज्ञान से, अपने सिक्स सेंस से, इंट्यूशन से, अपने पढ़ाई से, जो भी माध्यम हम अच्छी तरह से प्रयोग कर पाते हैं उसके माध्यम से हम जाने। सबसे पहले ये स्वीकार करें, हम ही हमारे दुखों का कारण है। मैं ही मेरे दुखों का कारण हूँ, कोई भी दूसरा नहीं है। मुझे कोई भी दूसरा एक्सपोज नहीं कर सकता, मुझे कोई भी दूसरा दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक कि मैं ना चाहूं।
अगर हम किसी से कोई चीज नहीं लेना चाहते तो वो उस व्यक्ति के पास ही रह जाती है, परंतु जब कोई हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो हम खुद उसे ले लेते हैं और स्वयं को दुखी कर लेते हैं। इसीलिए हम स्वयं ही अपने दुखों का कारण। अपने आप को किसी को भी दुख ना पहुंचाने दें। हमारी इच्छा शक्ति को और बढ़ाएं और अपने पूरे हर तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखें। हमारी इच्छा शक्ति ही सबसे पावरफुल है, जो हमें किसी भी उम्र में कुछ भी पाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। उम्र कोई भी चीज को रोक नहीं सकते। जेंडर किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करें। मैं पूर्ण रूप से अपनी शारीरिक स्वस्थता को पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करता हूँ। मैं हमेशा युवावस्था की तरह एनर्जेटिक रहने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करती हूँ। मेरे शरीर का कोई भी अंग मुझे वृद्धावस्था का एहसास ना कराए। हमारा लिंग और हमारी उम्र हमें हमारी किसी भी तरह की इच्छा शक्ति को पूर्ण करने से नहीं रोक सकते।
और हम इतने अबैंडेंट हैं, इतने समृद्ध हैं हमारे अंदर। हर तरह की समृद्धि का भंडार हमारे अंदर है। जो चाहें वो अपनी इच्छा शक्ति से हम जागृत कर सकते हैं। हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थता को पाने के अधिकारी हैं। उसके लिए हमें केवल और केवल अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा। हर तरह की समृद्धि को पाने के अधिकारी हैं। कोई लिमिट नहीं है हमारे जीवन में समृद्धि की। जो चाहें, जितना चाहें, इस ब्रह्मांड के खजाने से पा सकते हैं हम। पर उसमें कहीं कोई काश, यदि, परंतु ना हो। कोई शायद नहीं, कोई डाउट नहीं। हम जितना चाहें उतना पा सकते हैं। हम सब पितामह की PSSM मूवमेंट की सेना है। PMC सैटेलाइट चैनल, PVC चैनल बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किस तरह से लिमिट हो सकते हैं? हमें तो इस ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों लोगों के घरों तक पहुंचना है। हमारे लिए कोई सीमा नहीं है इस ब्रह्मांड की तरफ से। इसीलिए अपने आप को पूर्ण रूप से खोलते चले जाएं। जितना अधिक विस्तारित होते चले जाएंगे, उतना अधिक अपनी सोच से, हृदय से, अपने सेल्स से, अपनी पहुंच से विस्तारित होते चले जाएं। कोई समुंदर
कोई दूरी हमारे लिए नहीं बनी। अपने हृदय में होते परिवर्तन को महसूस करें। अपनी इच्छाओं में होते परिवर्तन को महसूस करें। अपनी सोच शक्ति में होते परिवर्तन को, इच्छा शक्ति में, शरीर के कण कण में स्वस्थता के परिवर्तन को महसूस करें। शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कण स्वस्थता को महसूस कर रहा है। अपनी इच्छा शक्ति और सोच शक्ति को विस्तारित होते हुए देखें। देखें कि ये इच्छाएं कितनी बड़ी हैं और अपने जीवन से संबंधित संबंधों से, अर्थव्यवस्था से हमारे लिए कोई सीमा नहीं। केवल हमारी निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है, निस्वार्थ भाव की आवश्यकता है, लोक कल्याण के लिए।
हर दूरी को खत्म कर दिया गया है। कोई समय हमें नहीं बांध सकता। इस ध्यान और ज्ञान के प्रचार के लिए पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ दे रहा है। एमसी हिंदी चैनल को सैटेलाइट चैनल बनाने के लिए पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुट चुका है, क्योंकि यही एक माध्यम है इस समय घर घर में सत्य का दर्शन कराने का। घर घर में समृद्धि कैसे पहुंचेगी, सत्य कैसे जाएगा, राम युग कैसे आएगा। सत्य का युग आएगा तो राम युग स्वयं ही आता चला जाएगा। हर एक के हृदय का राम जब जागृत हो जाएगा, वो राम युग स्वयं ही आ जाएगा। हर एक बच्चा बच्चा इस ध्यान के प्रचार के लिए आगे जाने लगेगा। अपने साथ जुड़ जाना, अपने आप को पहचान लेना, अपने आत्मोद्देश्य को जान लेना और उस मार्ग पर चल पड़ना, यही तो सबसे बड़ा काम है। जब हम अपना रास्ता पहचानने के बाद भी उस रास्ते पर नहीं चलते, तभी हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बनने लगते हैं। इसलिए हम जैसे ही अपना रास्ता पहचान लें, हमें जैसे ही सत्य के मार्ग का ज्ञान हो, हमें उस रास्ते की ओर अवश्य बढ़ना है। कुछ भी स्वयं ना होगा। अगर हम सोचें कि सब कुछ खुद ही होता चला जाएगा, उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा, कर्म तो करना ही होगा, और हमारा प्रयास ही हमें लेकर जाएगा हमारे मंजिल की ओर। लास्ट 2 मिनट्स
धीरे धीरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को धन्यवाद दें जो आज के इस ध्यान के लिए हमारे साथ जुड़ी। परम गुरु मंडल के सभी गुरुओं को धन्यवाद दें। इस ब्रह्मांड की सभी समृद्धियों को धन्यवाद दें। शरीर के प्रत्येक कण को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद। अपनी प्रत्येक श्वास को जो जा चुकी हैं उनको भी और जो आ रही हैं उनको भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को जो निस्वार्थ भाव से इस ब्रह्मांड के परिवर्तन के लिए कार्य कर रही हैं, वो माता, प्रकृति माता, धन्यवाद। धन्यवाद सभी सामूहिक चेतना के सदस्यों को, अंदर बैठे उनके राम को धन्यवाद। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी अपनी शारीरिक चेतना को संभाले और अपने हाथ अपनी आंखों पर रखकर 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे अपनी कोमल प्यारी सी मुस्कान के साथ यस हाँ जी, जो भी रेडी है आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे प्लीज। क्या आ रहा है मेरे आज? क्या हुआ? यस स्मिता जी, लीना जी, उषा जी, सैमसंग, जो भी हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन उषा जी। मैम ध्यान बहुत अच्छा हुआ, बहुत गहरा हुआ। और आज तो एक ही प्रश्न बार बार मतलब जैसे अंदर से आता रहा। मेरे जीवन का उद्देश्य है शांति में रहना, सब तरफ शांति हो, अंदर भी बाहर भी, और आनंद में रहूं और सभी आनंदित रहें, सबके साथ प्रेम से रहूं और प्रेम से प्रेम ही प्रेम हो चारों तरफ। और मैम फिर अपने आप ही आया, नहीं शांति मत नहीं चाहिए, शांति मांगोगे तो अशांति भी आएगी। जागृति मांगो, साक्षी भाव से देखते रहो। बिल्कुल ये मैम समझ में नहीं आया मेरे को तो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। जो भी आपकी अंतरात्मा आपको ज्ञान देती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि गलत होता है। आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है उसको उसको ध्यान से देखते चलो। जो आपको संदेश मिला है साक्षी भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखते चलो कि क्या संदेश है इसमें मेरे लिए। पूरे दिन में जो भी हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना, उसको जागृति से करना ही ध्यान है। क्योंकि हम जब भी कभी कोई काम करते हुए लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खाते हैं, गिरा कोई चीज हमारे हाथ से गिर जाती है, तो पहला वर्ड क्या होता है? ध्यान से करो, यस मैम। है ना?
तो पर्पस देखो, ये चीजें तो हमारे सामने बचपन से ही आ रही हैं, हमेशा ही आ रही हैं। हर व्यक्ति के मुंह में यही शब्द रहता है, बेटा ध्यान से चलो, बेटा ध्यान से पकड़ो, बेटा ध्यान से लिखो, बेटा ध्यान से सुनो। वो ध्यान क्या है ये नहीं पता किसी को। और मैम मेरे को तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, साक्षी भाव से देखते रहो, साक्षी भाव से किस तरह, साक्षी और भाव से जागृति में ऐसे रहो। होता है, देखो साक्षी भाव, अब आपके सामने कोई भी दो पर्सन जब कोई बात कर रहे हैं, उनको ये है या ये है, ए है या बी है, या उस ए और बी में एक आप हो एक कोई और है, उन दोनों सिचुएशन में आपको पूरी सजगता के साथ देखना है कि अगर पहले उनको बोलने दो, उनकी बात को सुनो, उसके बाद उन दोनों सिचुएशन में पूरी तरह से देखो, सुनो, आनंद लो, उसमें किसी को जज ना करो। हम क्या करते हैं, हमारे सामने दो सिचुएशन है, तो कौन गलत कौन ठीक, सबसे पहले हम यही डिसीजन ले लेते हैं, जजमेंट दे देते हैं अपने ही अंदर। अपने मन का फैसला। ठीक, वो नहीं करना हमने। यही साक्षी भाव है। भगवान अगर ये करे तो वो गलत और ठीक दो चुनेगा। भगवान के सामने कोई गलत नहीं है, कोई ठीक नहीं है। उसके लिए एक चोर की भी उतनी वैल्यू है और एक पुलिस की भी उतनी वैल्यू है, क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। और चोर भी मैम गलत नहीं है, वो उसकी जरूरत है, वो उसके जीवन की जरूरत है, और उसने वो अनुभव लेना है। ठीक है, तो हमने उन दोनों को समान भाव से अगर देख लिया तो वही हमारा साक्षी भाव होगा। अगर हमने उन दोनों में किसी एक को जज कर लिया तो वही समझ लो कि मैं यहाँ साक्षी भाव में नहीं हूं। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। हम मूवी देखने जाते हैं, तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे लिए हमारे मन में एक्टर है या विलन है या एक्ट्रेस है, जो भी होता है, जब हम एक ऑडियंस की तरह पूरी मूवी देख लेते हैं, हम सबको समान भाव से देखते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये पता है कि विलन भी एक्टिंग कर रहा है, एक्टर भी एक्टिंग कर रहा है। ओके मैम। है ना? तो यही सही जीवन में हमारे सामने अगर हो रहा है, मेरे सामने अगर इधर मेरी बहू है, इधर मेरी बेटी है, उन दोनों के बीच कोई वार्तालाप है, तो मैं किसी के लिए सही या गलत का फैसला या अपने मन में कोई जजमेंट देने का फैसला लेने वाली मैं कोई भी नहीं हूं। वो मेरा साक्षी भाव है, मेरे लिए वो दोनों समभाव हैं। जो होगा अच्छा ही होगा, बस ये सोचा है। तो इन चीजों को समझना ही साक्षी भाव है। कोई जजमेंट, बार बार पितामह ने नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफियर, ये हमारी जिंदगी के 3 मूलभूत सूत्र है। अगर हम सिर्फ इन 3 सूत्रों पर भी अपना जीवन चला लेना तो हमारा पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा। हमें कोई किताब की जरूरत नहीं है, हमें कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। यस मैम। सिर्फ ये और 3 कि जागृत हमें जो मिल रहा है उसके लिए हम शिकायत ना करें, हमारे सामने जो हो रहा है उसके लिए हम कोई जजमेंट्स ना करें, किसी दूसरे में कोई इंटरफेयर ना करें, और सिर्फ इसी के ऊपर जागृति हो जाती है। वो सब छोटी छोटी चीजों से ही शुरू हो जाती है, हमारे घर में छोटी छोटी चीजों से ही शुरू हो जाती है। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक ग्रेटिट्यूड। बहुत आज ही है, मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ हम्म। और आज ही अंदर से ही आया। मैं आज ही मैम से पूछूं इसका, मेरे तो समझ में नहीं आया साक्षी भाव क्या है और जागृति क्या है। सुनते तो हैं हर समय, लेकिन समझ में नहीं आया था मैम। जागृति यहाँ पर देखो, जागना हमारे को रोज सुबह हम जागते हैं उसमें और हम सोते हैं उसमें, और उसमें क्या फर्क है? सो रहे हैं तो हमें नहीं पता हमारे साथ क्या 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 हो रहा है। जागृति, हम कॉन्शियस माइंड में हैं,
हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे हाथ में झाड़ू है तो झाड़ू मेरी उंगलियां उन झाड़ू को पकड़ के क्या फील कर रही हैं, उस समय मेरे मन में कौन सा भाव चल रहा है, मैं झाड़ू से जिस गंदगी को निकाल रही हूँ उस समय में उस गंदगी को देख के मेरे मन में क्या भाव चल रहा है, ये जागृति है। अगर हम किसी भी काम को अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे जागृति के साथ करने लग जाते हैं, पानी पी रहे हैं, पानी के गिलास की जो टचिंग है वो मेरे होठ को कैसा महसूस करा रही है, पानी की जो बूंद है वो मेरे अंदर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो ठंडक है, वो गर्म है, वो कैसा महसूस करा रही है मेरे अंदर के अंगों को, उसके यस बाद मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है, ये जागृति है। ओशो के जागृति से रिलेटेड इतने सारे ऑडियो हैं, घर बैठे बैठे अगर आपने उसको सुन लिया, उसको समझ लिया, तो खुली आंखों से जो ध्यान करना होता है ना, उसके लिए हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमें शांत होने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं ना, जो यस मैम। जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने वो ध्यान करना शुरू कर दिया तो। फिर मैम हमारे लिए हर पल हमारे जीवन का, हर सांस हमारे जीवन की ध्यान हो जाएगी। यस मैम, मैं अपनी बात बताऊं मैम, मेरे घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूं लगता रहा अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो गई, पड़ोस का माहौल ऐसा है दोनों ही तरफ का, बस मेरे मन में वो भय है। जो भय है ना उसको निकाल दो, उस थॉट को मत आने दो, ये जो डर है ना आपके अंदर, उस डर को निकाल दो। उस डर को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक, और अगर कुछ होता भी है ना तो उसको प्यार भेजना शुरू कर दो। दीप्ति मैम के हम कितने सेशंस को सुनते हैं, वो क्या कहती हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जीव के लिए किसी को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसको प्यार भेजना शुरू कर दो। जहां जिस परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से प्यार भेजना शुरू कर दो कि ये तुम्हारा अनुभव लेने का जीवन है, तुम मेरी तरफ से मैं तुम्हें बहुत प्यार भेज रही हूँ ताकि तुम अपनी आत्मा की प्रगति की तरफ आगे जाओ। सबको प्यार भेजना शुरू कर दो अपने पड़ोस में, तो अपने आप फिर वो चीजें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। ओके मैम, कोशिश तो यही कर रहे हैं, हाँ लेकिन आज फिर एक बार यूं था मैम से, ये आज ही आया हाँ, अंदर भी, कोई बात नहीं, आया है तो जरूर आना, बाहर भी आना चाहिए, है ना। फिर मैं साथ में ये भी बता दूं जो मेरे अंदर की प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक होगा। अपने अंदर से जब भी बैठते हो ना उस डर को निकाल दो बस। ध्यान की मजबूती लेकर डर को निकाल हाँ हाँ, दो, हाँ सहारा जी, लेके। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी कांता जी। 1 मिनट में मैं हाँ, आत्मंदन मैम। आत्मवंदन, बहुत दिन में दर्शन हुए आपके। हाँ जी, उषा मैम जाना नहीं, आपके लिए तो मैसेज है। बोलो। हेलो। हाँ हाँ जी जी। आत्मंदन मैम, मैं तो आप आपको ना दिल से सिर्फ ग्रेटिट्यूड देने के लिए, मैंने कहा वीना मैम को इतना ग्रेटिट्यूड 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 कि सबकी अपनी जो लाइफ बदल दी ना, बता नहीं सकती। पहले 2 मैसेज मिले थे मुझे, लीना पॉल मैम के लिए और एक और मास्टर के लिए, और मैंने कहा भी था लीना पॉल मैम आप अपने आप को कम ना समझें, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और समझते रहे। दूसरे मास्टर का नाम मेरे आगे नहीं हुआ था। और अब इनर जर्नी में दीप्ति मैम ने उषा मैम को, संतोष मैम को बिल्कुल कहा कि आपकी आत्म जागृति हो गई, आप अवेकन हो गए। और ओके। दीप्ति मैम ने उषा मैम और संतोष मैम के साथ जो प्रोसेस किया है ना, उनको हग करके, तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि बीना मैम आपके साथ जुड़ने के बाद आपने जो हम लोगों की लाइफ चेंज कर दी ना, तो मेरे पास आपकी शब्द नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल थैंक यू शब्द नहीं मैम, है। धन्य हो गए हम तो। एक लोग यहाँ आकर इस ग्रुप में जुड़कर सब ऊपर उठते जा रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी, ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, पर अपनी उस जड़ के साथ जुड़े रहना,
जुड़े रहना उससे हाँ, भी बड़ी बड़ी बात है। बट हो सकता है इसके पीछे भी मेरे लिए कोई लर्निंग होगी। उन जड़ों को ना छोड़ें। नहीं, जड़ों को हाँ, मैम मेरी तो क्योंकि देखिए, जब हमारी जड़ें जिस पेड़ में फैल रही हैं, ठीक है, टहनियां दूसरे में नहीं होंगी, ये बात हमेशा याद बिल्कुल रखें। टहनियां उसी पेड़ में होंगी जहां आपकी जड़ें हैं, ये बात कभी बिल्कुल। ना भूलें। नहीं नहीं, ये मैम तो, भूल ही नहीं सकती। देखिए मैं बताती हूँ हाँ, आपको, मुझे 3 महीने के लिए चैलेंज मिला था, नेक आ, कॉलर मुझे दी। या और अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, एंड हंड्रेड मैम मैं परसेंट बता रही हूँ कि मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए कि हाँ। मैं मेडिटेशन करती रही, लेट लेट के छुप छुप के करती रही, लेकिन हम्म, घर वाले भी अगेंस्ट इसलिए हुए, वो सर्जरी के नाम से डर गए। वो डर गए, और वो उनका डर होना गए भी वैसे। जायज था, उनका सब हाँ कुछ जी, जायज था। हाँ। उन्होंने मतलब कि मना नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ सर्जरी के नाम से डर गए। लेकिन मैं उनके आगे, क्योंकि 6 बजे के करीब घर में हस्बैंड और बेटा होता है, नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं छोड़ी जो मैंने ना किया। और लेट लेट के मैंने अपनी सारी वीडियो, सारे एक्सपीरियंस और मैंने सारा किया है आपका। लेकिन इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं। मेरे पास तो बस आज ना शब्द नहीं है आपके पास कहने के लिए। और 3 महीने कंप्लीट ही हुए हैं मेरे, हम्म। ये नेक के हम्म। पेन है। कॉलर तो उतर गया, लेकिन अभी वो घर वालों के मन में डर है डर कि है। कुछ हो। और मेरे साथ देखो कितना अच्छा हुआ कि फरीदाबाद में दीप्ति मैम आ रही है परसों, बिल्कुल हमारे घर का। घर के पास हाँ, है। बिल्कुल 3 किलोमीटर है बस। वाह, तीन तो मैं किलोमीटर तो इसलिए मैंने कहा आपको आना है तो आप आ सकते हो, घर है आपका। मैंने तो राम नहीं सर तो को मैसेज कर दिया है, सर हाँ ने कहा है मैं जी, आपको डेट बताता हूँ, मेरा खुद का हिसार में ही कर रही हूँ मैं अरेंज। हाँ अब जी। देखते हैं कि कितनों मास्टर्स का साथ मिलता है। मैसेज करने के बाद एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं आया अभी तक मेरे पास, नहीं, सिर्फ मैं एक तो सिर्फ मैम, अंजू मैम का सिर्फ मेरे पास फोन आया है, मैं और तो उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया है कि मेरी तरफ से मैं कंप्लीटली रेडी हूँ। उन्होंने मुझे जो जो एडवाइस हो सकती थी वो भी दे दी है, बट वो अपनी इन लॉज की कंडीशंस के कारण खुल के सामने नहीं आ सकती, बट वो इन इनविजिबिलिटी में मेरे साथ हैं, मैम अंजू मैं मैम। इसीलिए ग्रुप पे आई। मैंने कहा कि फरीदाबाद में आपका वो खुद का घर है, आप आ सकते हो, जिसको भी आना है तो आप आ सकते हो, कोई यस, ऐसी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल आना इसलिए चाहेंगे। मैं, हम्म। हाँ मेरे जी। मेरे पास जैसे ही मैसेज आया है ना, मेरा तभी आप ही का मेरा माइंड गया था, मुझे ये नहीं पता था कि आज आप ज्वाइन कर लोगे। नहीं मैम, मेरे को करना था और करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं हाँ। नहीं करूंगी, बस वो थोड़े से घर वाले सेट हो जाएं तो। क्योंकि हाँ, बस एक बिल्कुल बिल्कुल। शिखा बीच में से ज्वाइन कर रही थी, शिखा फिर से ज्वाइन नहीं कर रही। 5 दिन पोस्टमार्टम मेरी कर क्या देंगे। हालत रही है, सभी मास्टर्स को पता है, मेरी डिस्क में प्रॉब्लम, और मुझे ये नहीं पता कि मेरी वो डिस्क में प्रॉब्लम हुई क्यों। मैं खुद डर गई थी एक सेकंड के लिए तो, कि मुझे डिस्क में प्रॉब्लम क्यों हुई है अभी, कहीं मैं इस सेशन को, इस मेडिटेशन को छोड़ना। मेरा मेडिटेशन भी कम हो गया था, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, पर उसके बावजूद भी मैंने यही सोचा था कि नहीं, मुझे ये जूम सेशन और ध्यान तो किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है। 3 घंटे का तो मेरा 5-6 घंटे का हो जाता हाँ था, जी। दिन में 5-7 घंटे का हो जाता था, और मैं 3 घंटे से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब 3 घंटे तो मेरा हो रहा है, बट मैं 3 घंटे से 3-4 घंटे लगभग कर लेती हूँ उसके बावजूद, क्योंकि जब मैं 7-7 8-8 घंटे का ध्यान कर रही हूँ, 9-9 घंटे का ध्यान कर रही हूँ, और उसमें मुझे 3 घंटे तो ऐसे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, हाँ मैं जी। कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो मुझे सिर्फ ये चल रहा था मेरे मेरे को, कि अगर इस टाइम पे मतलब थोड़ा सा जूम सेशंस में सब लोग होते हैं ना, तो एक वो होता है ना कि साथ साथ हाँ बहुत जी। बहुत जरूरी हो हाँ जी, जाता है सब। कविता मैम, कविता मैम। ये रेखा मैम है, भूल गए नाम। अच्छा। रेखा मैम, हाथ हाथ वंदन। आत्मंदन मैम, मैम, मैम मैंने मैंने आपकी बात कोई टाली नहीं है, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे करती हूँ। वीना मैम से पूछ लो, मैं कोई क्लास मिस नहीं करती हूँ, और मेरा नहीं नहीं ध्यान भी आप 4-5 घंटे का है। और मैं अब मैम ये नहीं आप मानती
कुछ नहीं होता, मेरे में सब कुछ होता सब कुछ है। मैं होता हर है, चीज से, लेकिन हाँ आप मैं तो हर डाउट चीज से, करती हो मैम, आप डाउट आ रहा है आपके मन में, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला आपको। कैसा डाउट मैम, मेरे को एक बात क्लियर कर दो आप। ये अभी आपके मन में थोड़ा सा डाउट है, उस डाउट को निकाल दो आप। किस चीज के प्रति, किस बात के प्रति डाउट है मेरा? नहीं मैम, जैसे अब मैंने अभी आपका देखा था, जैसे आप पीएमसी जयपुर पे भी मैम से कह रहे थे कि जी चक्रा ओपन नहीं हो रहे, चक्रा ओपन के बारे में आप कर रहे थे ये मैम बहुत सारे। पहले की बात है, बहुत पहले की बात है ये। इस बात को कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, अब तो मैम मेरा सब मैंने कुछ। मैम आपके लिए तो ना सबसे पहले मैसेज आया था अच्छा, क्या मैसेज आया था? कि अपने ऊपर कि डाउट ना डाउट, करें। डाउट ना आप करें, आप हाँ अपने ऊपर डाउट हाँ ना करें, आप सबसे ऊपर जा रहे हैं अभी। हम्म थैंक यू मैम, ये तो है। आपको हाँ ये जी, बात आप बहुत बार बताई जा चुकी है, आपका आपको, रास्ता जो है हाईवे है। हाँ 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 आपका रास्ता जो है वो हाईवे है, इसीलिए हाँ आपको पता जी, नहीं चल रहा। आपको पता नहीं चल रहा सिर्फ, लेकिन वो जो दीप्ति मैम कह रही है ना कि हम बैठे दिख सबको नहीं रहा, लेकिन प्रोसेस सबके साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल बस बिल्कुल। वही बात है कि दिख नहीं रहा सबको, लेकिन प्रोसेस सबके साथ सारा हो रहा है। हम्म, वो तो है। अब हमने तो ये सोचना छोड़ दिया है कि कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, जब हम अंदर से सेटिस्फाइड है, पूरी एनर्जी का पता लगता है, एनर्जी फॉल अंदर से फॉल हो रही है, पूरी बॉडी में पता चलता है, तो उसमें बहुत ये सेटिस्फेक्शन है। पता है, पहले बस अब वही में है बहुत कि फर्क थर्ड है। आई ओपन होने तक कई बारी हम्म, टाइम लग जाता है, सिर्फ थर्ड आई हाँ का जी। सीन है और कोई सीन नहीं है। वो वो भी हो जाएगी ओपन, वो भी हो जाएगी। हाँ जब लगे हुए हैं अपने काम पे हाँ लगे जी हाँ हुए हैं जी। तो कोई काम मुश्किल नहीं है। जब आपने वो इंसान जिस मूवी चीज देखी थी, अरदास मूवी देखी थी? मैंने कौन सी? सेंड की थी ग्रुप में, अरदास मूवी। नहीं मैं अभी देख लेती, मैंने नहीं देखी। आपने काफी परसों भी दिन हो कहा गए। था, मेरे को नाम नहीं याद आया था। अच्छा, मेरे अरदास को नाम मूवी नहीं याद पंजाबी आया है, था। यूट्यूब पे 2-2.5 अच्छा घंटे की है। पंजाबी वैसे 2 घंटे पूरे लगते हैं शायद, वो देखो एक बार। और भी जल्दी ठीक है, पता चलेगा, ठीक। लास्ट मोमेंट वाली बात आ जाती है फिर वहीं पे, बस। ठीक है। वही हाँ थी जी, आज मैम कोई बात। हमारी अमृतवाणी की किट्टी थी आज, मैंने उसमें फिर ध्यान करवाया था वाह, 20 बहुत मेंबर अच्छी, से। बहुत अच्छी बात। बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, सब सेटिस्फाइड है, खुद को भी सेटिस्फेक्शन बड़ी मिली कि कहने लगी 1:30 बज गया। मैंने कहा चाहे 1:30 बजा चाहे कुछ बजा, 10 मिनट तो ध्यान करना ही करना है, और सब हाँ आंखें बंद करके बैठो और हाँ अपनी सांसों को देखो, बस कुछ नहीं हाँ करना आपने। कोई हाँ। मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हम्म। अच्छा करवाया था, सब खुश थे, सब अच्छा हो गया। हाँ मैंने कहा ऐसे ही शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हाँ, कनेक्टिविटी बिल्कुल और बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टेप वाइज चलना चाहिए, बिल्कुल। पहली हाँ, सीढ़ी पे कदम रख दिया ना तो ऊपर चलेंगे, है ना? बहुत अच्छे। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक मैम को यू, भी थैंक यू। देखा, मैम को भी बहुत नहीं बहुत बीना मैम ग्रेटिट्यूड। को, मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है मैम, बीना हम मैम ने सब अपने आप में तो। उतने ही अ, शक्तिशाली एंड पावरफुल हैं। यही बात आज के ध्यान में हुई है कि बस हाँ जी। हमारे पास इतनी असीमितताएं हैं, इतना कुछ है। और खास तौर पे हम्म, पीएसएसएम के साथ जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं ना, उन सब के लिए तो हम्म, ब्रह्मांड ने सारे द्वार खोले हुए हैं। सारे द्वार खोल दिए, और वो कैसे कैसे खोले कि मेरे को तो बस वही है कि कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं और कि पर समृद्धि वो जो कोई है ना, एक्सपीरियंस सुना दो, एक आधा नहीं मैम, सुनाओ। मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस हुई, बस वो मेरे घर वाले अगेंस्ट थे और कुछ नहीं, वो भी एक डरे हुए थे क्योंकि डॉक्टर ने नेक की सर्जरी बोला था, और अभी 3 महीने ही हुए। तो मैं यहाँ तो ग्रुप में क्लास नहीं कर रही थी, लेकिन मैं लेटे लेटे, जब दिन में हस्बैंड वगैरह नहीं होते थे, लेट के कर रही थी। अब दिन में तो मैम का सेशन नहीं आता, मैम का सेशन आता है शाम को, और तब घर में जेंट्स होते तो कर नहीं सकती, हाँ मजबूरी जी। है। तो नहीं मैम, यूट्यूब से हो जाता है, बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। मैम दिवाली पे, मैं दिवाली का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। हम्म, दिवाली पे मैं मंदिर गई थी, सुबह हम्म, मॉर्निंग में मंदिर गई, तो मैंने
वहां हमारे अष्ट लक्ष्मियों के दर्शन किए। सबसे पहले वीना मैम खड़ी है, यहाँ कलश लगा रखा है और मुकुट पहना हुआ है पूरे लक्ष्मी जी के रूप में। फिर शिखा मैम थी, हाथों से धन। मधु मैम थी कि माल हार पहना हुआ और सब मतलब अपने रूप में। रेखा गुप्ता मैम, मंजू मैम, मैंने पूरे, संगीता मैम, सबको दर्शन किए पूरे अपने। इनको अष्टलक्ष्मी के बारे में नहीं पता है ना मैम? नहीं पता। नहीं पता। नहीं मैम, ऐसे तो लेकिन मैंने देवियों का मंदिर पता। में दिवाली को नहीं, दर्शन किए। एक्चुअली क्या है, इस टाइम मेंबर है इनमें से किसी को नहीं पता कि हमारे ग्रुप में ये जिनके नाम बता रही हैं, हम सब अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में जागृत हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जिनके नाम बता रही हैं सभी अलग अलग लक्ष्मी के स्वरूप में पूरी तरह से जागृत हैं, जिसमें रेखा गुप्ता मैम संतान लक्ष्मी के रूप में हैं। तो अच्छा। हाँ, हमने अलग से इसका एक पूरा, क्योंकि इसके लिए सारे मैसेजेस अलग आए हैं, इसको ग्रुप में नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये अष्टलक्ष्मी का हमारा अलग ही ग्रुप था और उसके अलग हमने मीटिंग्स भी की हैं, मेडिटेशन भी किए हैं। इसमें अष्टलक्ष्मी की पूरी जागृति, क्योंकि इसके तो पूरी चैनलाइज्ड मैसेजेस आए हैं, सबके स्वरूप और नाम आए हैं, उसके बाद उनको कॉल करके अलग से कलेक्ट करके और एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है। हाँ कल जी, मैं डिम्पल मैम, मैम मुझे का एक मैं सुन रही मैसेज थी मिला था यूट्यूब पे। नवरात्रों में हाँ कि जी। जो कुछ मेरा अंदर दबा हुआ है उसे बाहर निकालो। तो मैं अपना क्वेश्चन डाला हुआ था कि क्या मेरा अभी दबा हुआ है, कि मुझे क्या निकालना है। तो मुझे मैसेज आया, डांस करो, कि जो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, डांस करो। और मैं इस पोजीशन में थी, डांस कैसे करूंगी भाई, वो नेक पे कॉलर और ये सब। लेकिन मुझे आया डांस करो। फिर जब वो दिवाली पे मैंने अष्टलक्ष्मी के दर्शन किए, तो वहां मंदिर में ना शिव और पार्वती का भजन चल रहा था कि मैं तो भोला भांग घोटूंगी ऐसे करके। तो वो जैसे ही भजन के ऊपर लय बनती है तो आंख बंद हुई ना मैम, तो वो सिर्फ रोटेट होते होते मेरी आंख बंद थी। और फिर मैंने जो डांस किया वहां भोले बाबा और माँ पार्वती कैलाश पे बैठे, और फिर जो मैंने डांस किया जी खोल के, वो पूरे भजन पे मैंने डांस किया। तभी आपकी गर्दन ठीक हो गई। मैम वो मतलब देखो, कि ऐसे डांस करते हुए आदमी झूमता है ना, झूमने से सब क्लियर हो गया आपका, पहुंच तो गए आप। वो डांस किया, तो मतलब कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। एक दिन आराम से सुनाना फिर अच्छे से। आराम से ही बताने के, मुझे लिख के भी नहीं थे मेरा, क्योंकि लिखना अलाउ नहीं था। तो बाकी बहुत हाँ, ज्यादा। आपको मैं ये बता दूं कि अष्टलक्ष्मी में जो 8 देवियां हमारे ग्रुप में हैं, वो संगीता, रेखा, बरखा, शिखा मैम और रेखा गुप्ता मैम, रेखा सैनी और रेखा गुप्ता दोनों हैं। नीलम मैम, नीलम मैम और मधु म- मैम, और कौन है, एक मैं थी, मंजू मैम, मंजू, मंजू। मंजू कक्कड़, मंजू हाँ मंजू कक्कड़। मंजू और आप 8 हो गई ना पूरी। उसके बाद में ऐसा हुआ दिवाली के बाद तो ना, फिर खुद पे खुद है ना मैसेज मिलने लग गए। वो जिसे कहते हैं ना कि ज्ञान आने लग गया, कि हर चीज का नजरिया बदल गया, देखने का, सुनने का। और चीजों को ना मायने पता चलने लग गए कि ये चीज ऐसे है ना, तो ये ऐसे नहीं, इसका ये मतलब है। मतलब अवेयरनेस में भी आ गया, और बहुत मतलब कि सारे जैसे होते हैं ना, धीरे धीरे पट खुलने लग गए। हर चीज का मतलब पता चलने लगे, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। बहुत और अच्छी। अभी आपका, अभी ना मैम, आपका जो बाबा हरदेव सिंह जी का समागम था, तो उसके बाद संतोष मैम की अवेकनिंग का और उषा मैम की अवेकनिंग का मैसेज आया था कि दीप्ति मैम ने इनको हक करके दोनों को, हम तीनों ही थे, पंडाल था बहुत बड़ा, खाली था, उसमें दरिया वगैरह बिछी हुई थी। तो दीप्ति मैम आए तो पीछे से जैसे बच्चे को हक करते हैं माँ, तो ऐसे पीछे से आके हक किया और फिर बोला
कि आपकी आत्म जागृति हो चुकी है, आप अवेकन हो चुके हैं और दोनों के साथ कोई प्रोसेस। अभी संतोष जी है नहीं खुश हो और जाते हैं। उषा मैम के साथ भी और संतोष मैम के साथ और मैं, हम तीन इनर ही जर्नी में इनर जर्नी में मैं एक्सपीरियंस होता है कि स्टेज पे मैं दीप्ति मैम के साथ खड़ी हूँ और मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी ये फरीदाबाद का आ गया और हम परसों मिले। बात होंगे दीप्ति बहुत मैम आ अच्छी। रही है ना मैम अब, हाँ है वही तो बता रहे हैं। तो हमारा भी उनके आगे अनुरोध प्रकट कर देना कि ये भी दो आपकी बच्चियां हैं, इन पे भी अपनी बरखा बिल्कुल। करो। अरे उनको ये शब्द यूज मत करना कोई भी बिल्कुल, ये तो है ही। लंबी, बहुत लंबी सारी डांट पड़ेगी थप्पड़ भी लग जाएगी। कभी भी कल तो उनके सामने रहो ना, एक काम करना हाँ, सिर्फ, जब भी उनके हाँ, सामने रहो, मैं इस चीज को बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, या तो उनको हक हाँ, करना या फिर सिर्फ उनको सुनना और कुछ भी मत करना। अच्छा, जो बोले ना, जब वो हाँ, कुछ बोल रहे हो, जब वो लाइव हम्म, आपके सामने है ना, अपना कोई क्वेश्चन मत हम्म, डालना, कभी भी मत डालना। ठीक है एक मैम। तो तो आपको उन्होंने बिना हमने क्वेश्चन डाले आपको आंसर ना मिले तो मुझे बताना। हाँ, दूसरी बात, आप सिर्फ उनके ठीक है, चेहरे को देखना और उनकी बातों को सुनना, कैसे बोल ठीक रही है, हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे खा हम्म, रही हैं, सिर्फ उन चीजों को देखना। मैंने उनके साथ बैठ के हम्म, खाना खाया हुआ है QLU में, मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे। बिल्कुल कोई क्वेश्चन मत ठीक, पूछना, और अगर आप हग भी कर रहे हो ना, कुछ मत बोलना उस टाइम पे। हम्म, जब आप उनको हग करो ना, कुछ मत बोलना, सिर्फ फील करना, सिर्फ और सिर्फ फील करना। ठीक और वो जो फीलिंग होगी ना, है, उसको आप मतलब रियली आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने भगवान को आज हग किया है। लक्ष्मी मैम को, दीप्ति मैम को, मेरे को बोलते बोलते याद आ रहा है वो टाइम सच मैम बता वो रही आ हूँ। रहे हैं, शायद कुरुक्षेत्र भी आएंगे, शायद हाँ, कुरुक्षेत्र अभी आएंगे। तो जो मैं कह रही कुरुक्षेत्र हूँ, में मुझे आए तो बोलते बोलते लक्ष्मी मैम को हक करना, ऐसा एहसास था, ऐसा एहसास था। रियली बता रही हूँ, अपनी जन्म लेने वाली माँ को हक करके भी आपको वो एहसास नहीं मिलेगा कभी। जो एहसास था दीप्ति मैम को हक करना, जो ऐसा, कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत पूछना उनसे, सिर्फ जो वो बोल रहे हो उसको सुनना, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन हो वो मन में रखना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू मैम। ऐसा ना, मैं आपको सच बताऊं, सच दिल की बात, मैं अभी 5 बजे ध्यान कर रही थी, बैठी थी, तो ध्यान में बैठे बैठे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरे को एक विचार आया कि मैं कहीं ट्रेन में जा रही हूँ, हम्म तो मेरी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है, मैं ट्रेन के लास्ट डिब्बे में हूँ। हम्म जैसे ही ट्रेन हमारे शहर में से गुजर के जगाधरी की तरफ मुड़ी, तो ट्रेन का जो लास्ट वाला डिब्बा था ना, वो किसी साथ वाली दीवार से अड़ गया जैसे, हम्म तो टेढ़ी हो गई ट्रेन। मेरा जो डिब्बा था ना, वो कट के पीछे रह गया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा हाँ, ये छोटा सा बच्चा मेरी गोद में है, मेरे को ये नहीं पता किसका बच्चा है। मैं उस बच्चे को लेके नीचे उतर गई। नीचे उतर के मैं नीचे से पीछे से आके, तो मैंने कहा मैं अगले डिब्बे में चढ़ जाती हूँ, तो देखा इतने में ट्रेन चली गई है। तो मैं देखा हाँ, ये ट्रेन चली गई है। तो मैं किसी से मोटरसाइकिल में लिफ्ट लेके ना, मैंने कहा "अम्मा, आप मेरे को ट्रेन में चढ़ा दो, ट्रेन में बिठा दो।" और उन्होंने मेरे को ट्रेन के पास लेके बिठा दिया। और मैं ये सोच रही थी कि दीप्ति माँ ने ना आना है, तो मेरी अभी किसी से कुरुक्षेत्र मैंने बात की थी कि आएंगी तो बताना, नहीं तो मैं राम सर से भी बात करूंगी। और दीप्ति माँ को मैंने मैसेज भी कल डाला था। तो मैं ना आपसे पूछूंगी कि उनके सामने कैसे जाना है। आपकी मेडिटेशन में बैठ के मैं फूल ले जाऊंगी। मैं कह रही नहीं, फूल तो उनको बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा। सच्ची यही बात है, मैं ध्यान में बैठे बैठे मेरे अंदर भाव आ रहा था आपको बताऊं, कि मैं भाई कुछ तो लेके इस जाना चाहिए। इस बात के ऊपर, मैं इस बार जब दीप्ति मैम यहाँ आए थे पिरामिड के लिए, क्योंकि मैंने व्रत भी रखा हुआ था, मौन व्रत भी हम्म, रखा हुआ था, और मैं उनके साथ भी थी सारा दिन। अब मैं घर से बाहर हम्म, हूँ, तो घर तो पीछे कोई भी नहीं है, दोनों बेटे थे। बेटे क्या करेंगे, बस इनको एक वो क्लू दे हम्म, के गई थी कि वो जब आएंगे तो मेरे साथ आएंगे, तुम लोग घर रहना बस, इन केस मुझे कुछ जरूरत हो तो मैं हम्म, तुमसे मंगवा सकूं।
तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको मैसेज से ही, व्हाट्सएप पे मैसेज से मैं उनको गाइड करती रही। मैंने मतलब बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं मेरे घर एंटर करेंगे तो मैं आरती करूंगी, वेलकम करूंगी, फूलों की वर्षा करूंगी, बट मैं उनके साथ हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। आपको पता है जब घर का ऑनर ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है पीछे से। और मेरी मम्मी भी बीमार चल रहे थे उन दिनों में, तो मेरी घर कोई भी नहीं था हेल्प करने वाला मेरे पास। तो मैं जैसे गाड़ी से उनके साथ उतरी ना, उस दिन मैंने अपने पास कॉपी पेन रखा हुआ था। कॉपी पेन से मतलब मैं सबको जो भी लिख के बताना था बता रही थी। सो वो मेरे घर जैसे आए ना, मैं गेट पे आके पहले ही मेरे को, क्योंकि मेरे घर उन्होंने आना था, तो मैं बहुत सुंदर सुंदर सा उसके ऊपर वेलकम लिख के बड़ा बड़ा सा स्माइल के साथ रेडी किया। और जैसे ही वो मेरे घर आए ना, मैं दरवाजे पे उनसे आगे आके गेट पे खड़ी हो गई वेलकम करने के लिए। कुछ और तो था नहीं मेरे पास। मतलब आपके भाव ही सब कुछ बता देते हैं। आपके जो भाव होते हैं ना वेलकम करने के, उसके बाद मैंने अंदर आई, मैंने फूल भी लाए हुए थे। मैं अंदर आई, मैंने प्लेट ली और मैम के ऊपर और सर के ऊपर मैंने फूलों की वर्षा की उनको बिठा के। तो जो आपके भाव है ना उन तक पहुंच जाएंगे। मेरे को तो ये बात पता है, वो बहुत अच्छे से जानती है। उनको 10 बंदे मिल रहे हैं, 20 बंदे मिल रहे हैं, 50 बंदे मिल रहे हैं, जो इंसान मार्केट में चलते हुए दिलों की आवाजों को सुन सकता है, वो हमारी आवाज, जो हम ध्यानी है, जो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं दिल के साथ, उनकी आवाज नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। तो यही बैठी बैठी मैं ध्यान में यही सोच रही थी, देखो वही बात मिल आ भी गया ना गई। आंसर आंसर कि मिल गया ना, आंसर आपके मिल गया। दिल में भाव मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं हम्म, करता। मुझे तो इतनी चीज समझ में आई है, मैं कभी गुरु आए कोई आए, मैं नहीं आगे जाने की कोशिश करती। मुझे मिलना होगा जो जितना जहां से मिल जाएगा। कई लोगों की कोशिश रहती है कि मैं इसको कह के उसको कह के, हमारे मिशन में तो बहुत ज्यादा रहता है, हम्म, आगे आगे होने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क बना लेते हैं। अभी हमारे को मतलब मैं कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। और भगवान की दया से हमेशा बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमारे हृदय की भाव उन तक पहुंचे। जाती रही भावना जैसी, हाँ हाँ प्रभु जी, मूरत कांता रूप मैम। देखा। कांता मैम आज बोल भी नहीं पाए अभी तक। वो बेचारी बोर ना हो गई हो हमारी बातों से। नहीं, बोर तो नहीं होती वो भी बहुत भाव भाव के हृदय वाह वाले। वाली है। हाँ, बहुत अच्छे हैं उनके। और जुड़ती भी जरूर है हर 2 हाँ क्लास। हाँ, बोर नहीं होती वो, क्योंकि हम्म, अगर बोर हो रहा होता है ना इंसान, वो लेफ्ट कर जाता है। उसको क्या बाउंडिंग है कि यहाँ रहे, हम्म, है ना? उसको हम्म, कोई बाउंडिंग थोड़ी है कि वो यहाँ रहेंगे। हाँ जी, कांता मैम, अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हाँ जी, हाँ जी, मैं वॉशरूम चली गई थी अभी 2 मिनट ना। मैंने पूरा सारा कुछ आत्मवंदन जी, सुना है। हाँ मैंने कहा आत्मवंदन नहीं मैम। नहीं, अच्छी बात बता रहे हैं तो सुन लेनी चाहिए इंसान को। चलो, बहुत अच्छा। आज आत्मवंदन। जैसे आत्मवंदन मैम, हम्म, हाँ। थकावट निकल रही थी आज शरीर से, पता नहीं बहुत दिनों से थकावट हाँ निकल रही थी। हाँ टांगों से ऐसे बह रहा था कुछ कुछ ना हाँ, कुछ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें पता चली। कुछ अनुभव तो होते ही रहते हैं, बहुत ध्यान से जोड़ा आपने, इससे बड़ा क्या अनुभव हो सकता है। यस। एक बिल्कुल जुड़ना बिल्कुल। ही अपने आप में सीखना है। कोई बिल्कुल। चीज सीखने की उम्र नहीं होती, बट हम सीख रहे हैं अभी तक आज भी, हमारा अपने लाइफ चल ध्यान रहा में ये बात भी थी। कोई है। हाँ, लिंग, यही कोई उम्र हमें नहीं रोक सकती, और हमने खुद ही बनाई हुई है ये सीमाएं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। हम भी बात में करेंगे। अभी हमारी उम्र है। हाँ, उम्र की बात ही नहीं करनी हमने। हाँ अभी वो तो मैं नहीं, जवान हूँ, अभी तो मैं अभी जवान है हूँ। जरूर। जब भी ये बात आ जाए ना कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये कहा, अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं हमारी नहीं, उम्र वो चाहे 55 की हो जाए, दिल हमने हाँ, हमेशा बचपन का रखना है। वो तो है। इसी पेरेंट्स ने वो पूजा पाठ सिखाई, ये मेथड हमें सिखाए,
तब हमारे माइंड में वो 20-25 साल तक वो चले। फिर धीरे धीरे हम 35-40 के हुए तो थोड़ा ध्यान की तरफ जुड़े और काफी ज्यादा करते भी थे और सक्सेस भी मिली। फिर अपने आप ही हट गए, उलझनों में उलझते रहे, फिर हाँ। अपने आप ही आ गए तो धागे एक एक तोड़ ताड़ के कोई अब बात अपने नहीं, आप। पता है क्या है, हर चीज हाँ जरूरी थी। वो बच्चों की जो पितामह बार बार सर्विस की बच्चों वालों के लिए यही मैसेज देते हैं कि पहले अपनी वो ड्यूटी करो। रामा राजू सर की भी कभी भी आप मैसेज सुनो कि कई बार कई माताओं के, लेडीज के मैसेजेस आते हैं, मेरी बच्ची 1 साल की है, 6 महीने की है। रामा राजू सर बहुत वो करते कि आप अपने बच्चे को पाल, आप करो ध्यान, ये नहीं कि ध्यान मत करो, पर आप ज्यादा मत सोचो इन चीजों के बारे में। 1 आध घंटे का ध्यान करो और अपने बच्चे पे अपना ध्यान दो। ये कि तो है। मैं, हाँ, जब हम मतलब एक छोटी एज में बच्चे को इग्नोर करके, अपने बच्चों का पालन पोषण ना करके, जिनको हम लाए हैं, जिनको हमने दिशा दिखानी है, और फिर हम अगर आध्यात्मिकता को भी अपनाते हैं तो हमारी एक्सेप्ट नहीं होती। ये तो है सर। हाँ, अगर हाँ कि पता है कि पति पूरी तरह से संभाल पा रहा है तो अलग बात है हाँ ना। जी हाँ पत्नी जी। पूरी तरह से संभाल पा रही है तो पति कर लेगा, पति पूरी तरह से संभाल पा रहा है तो पत्नी कर लेगी। पर अगर आपकी जिम्मेवारी जो है वो हमें बच्चों का खाना कपड़ा, ये हमारी जिम्मेवारी है, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा, हम उसको छोड़ के अगर ध्यान पे बैठे रहेंगे, वो चीजें हमारे लिए तो बेनिफिशियल सेटिस्फेक्शन होती हैं। देते हाँ। ना, हमें संतुष्टि भी नहीं देंगे हम। ये भी हम ध्यान पे बैठे हो और ध्यान वहां लगा रहेगा, वो हम्म। बोलेंगे नहीं, मन मन में तो चल ही रहे होंगे विचार। हाँ हाँ। हम फ्री बैठे होते हैं, अब तो इस सबको बात का पता ना कभी अफसोस मत करो कि मैंने बीच में छोड़ा, मैं हट गई। अफसोस मत करो, क्योंकि वो चीज भी हमने हमारे लिए जरूरी थी। है। अब तो बच्चे भी फोन नहीं करते, 6 से 7 भी पता होता है भी हाँ मम्मी हाँ होता है। उसके बाद 7:15 7:30 के करीब आता है, हाँ। ये पता है ये कि भी बैठे कितनी हैं। अच्छी बात है, हम कितने लकी हैं कि हमारे बच्चे कितना कोऑपरेट करते हैं हमारे को, हाँ जी हाँ जी, है वो ना। समझते ही हाँ, खुद समझते हैं इन चाहते चीजों में। हैं, मैं कहती हूँ खुद चाहते हैं कि हमारी मम्मी करे। हाँ, हम्म जुड़ी रहे भी और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी तो हम्म अच्छा ही सोचेंगे। तो हम्म। मतलब कि ये सोच भी तो चेंज करेंगे तभी ध्यान मेरे देंगे। हस्बैंड का तो बताऊं, क्योंकि मैं तो ज्यादातर क्या होता है कि हस्बैंड आप ये ले आना, वो ले आना, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, तो उनको रहता है ठीक है तू ध्यान में ठीक है। वो तो खुश वो कहते हैं, ना जागती है ना कुछ मंगवाती है। जब जागेगी कुछ ना कुछ लाने को कह देगी। कोई ना कोई कंप्लेन, आप इतनी लेट क्यों आए हो। तू ध्यान में ही ठीक है। हाँ, आज आए थे आपके 14 सेक्टर ही, नीरज मनचंदा है, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा, आ जाते। फिर मेरे ना एकदम से इनको कोई दोस्त मिल गया, खड़े खड़े ही बातें करते करते ही 2:15 बज गई थी। मैंने कहा कोई अब नहीं, तो मैं तो घर ही फिर होती हूँ। हाँ, फिर मैंने कहा मिलते जाते हैं मैम से। फिर वो हाँ। बस यही हो गया था काफी ज्यादा। फिर कहते घर चलते हैं, खाना खा के नहीं गए खाना थे ना, यहीं तो खा फिर मैं लेना था, रेडी था नहीं सब बना कुछ, के तो आएंगे, घर है। बना के आज तो आएंगी फिर बना हुआ मिलने। भी मटर पनीर हम था। आप बुलाओगे ना दीप्ति मैडम को तो हम मिलने आएंगे, जरूर आएंगे। अभी मैंने आके ना लेट देखे आज ग्रुप में, चमन मैसेज कैसे आ गए इतने सारे, देखे थे मैंने, काफी मैंने तो लेट देखे हैं। हाँ, मैंने भी खोला तो मैंने 73 कहा मैसेज, पूछूंगी मुझे मैम लगा से था ना, कि ये आज इतने इतने को, हमारे ग्रुप में कैसे आ गए हैं। मेरे को इतने हाँ, तो मैसेज बहुत सारे 73। मैसेज आए हुए थे तो मैंने कहा हम्म पूछती हूँ। हम्म। चलो फिर मैंने बुलाओ, हम सारे पढ़े। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे दिव्य शक्तियों के दर्शन पाने। मैं हाँ। शिवानी के दर्शन गई ना, कांस्टेंट देखती रही और आगे तक चली गई उस स्टेज के भी, हम्म। बिल्कुल ही मुझे और बहुत इच्छा थी इनके कि साथ मैं तो उनसे आपको मिलूं। हग करने का मौका मिलेगा, इनके साथ तो आपको हाँ हग करने का मौका मिलेगा हाँ, अगर उनको भी ये पास से आते हैं। देखने का मिला है। आते हैं तो मोस्ट वेलकम, बुलाओ मैम, हम हम्म यही है हिसार में ही। अभी तो, हम्म। अभी मैं फरीदाबाद से अभी तो आई हूँ, कल ही तो आई हूँ, परसों। हाँ, और कल आ रहे हैं वो। कल आ रहे हैं ना, हाँ, परसों आ रहे हैं। वही पता है, 4 को आ रहे हैं, परसों आ रहे मेरे हैं। साथ भी तो यही हुआ था, पितामह लास्ट जो चंडीगढ़ आए हैं उससे एक दिन पहले हाँ मैं जी चंडीगढ़ थी।
मैंने अभी पढ़ा है, अभी बस जस्ट 5:45 खोला ना, 5:40 पे फोन उठाती हूँ, जब मैसेज आया मेडिटेशन का, तभी मैंने देखा आज इतने ग्रुप में मैसेज आए हुए हैं, क्या बात है। तो मैंने मतलब मेरे आपसे माइंड में यही पूछती। चल रहा था कि जब वो ट्रिप पे निकले हुए ही हैं ध्यान शिविर करने के लिए, तो यहाँ भी एक कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कर आप तो दिया है बुला मैंने लोगे राम ना, सर को मैसेज, आप देखते तो हैं। बुला लोगे, पक्का बुला लोगे। उन्होंने कहा है कि आई विल अपडेट यू, अगर उनके हाँ वही पास तो कह कोई रही हूँ, डेट होगी, टाइम होगा, तो वो बता देंगे। आप बुला लोगे जरूर, हम ही पीछे रह जाएंगे, हम तो बहुत दूर हैं आपसे, जो पास होते जरूर पहुंच जाते, बहुत दूर है हम आपसे। दिल से दूर नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, दिल से तो नहीं है। पिछले हफ्ते ना हमारे स्कूल का एक बच्चा, उसकी मदर हिसार की है, तो वो स्कूल से ही बच्चे को लेके हिसार मायके गई। तो बबल मेरे को कहते, दीदी वो उसकी ना मम्मी हिसार गई, आप चले जाते, अपनी सहेली को मिलाते, अपनी वीना बहन से मिलाते। मैं क्या, पहले बताती, मैं चली भी जाती। और क्या, आ जाना था। बिल्कुल। मैंने थैंक यू हिसार मैम, में कोई दिक्कत थैंक नहीं यू, है। थैंक यू। चल, आत्मवंदन सबको, आत्मवंदन। ग्रेटिट्यूड, हाथ ग्रेटिट्यूड। वंदन सबको। जय श्री राम।